आज के वीडियो में ये सारे टॉपिक को कवर कर दूंगा। फर्स्ट समझते हैं पोर्टफोलियो बैलेंस मेथड क्या है और उसको बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। पोर्टफोलियो बैलेंस मेथड क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मार्केट क्रैश और करेक्शन के समय आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा इम्पैक्ट पोर्टफोलियो पे नहीं पड़े, इसके लिए पोर्टफोलियो बैलेंस मेथड ज़रूरी है। एक रूल से समझते हैं कि पोर्टफोलियो को बैलेंस कैसे करें। एक्स माइनस एज रूल है, उसको देखते हैं कि एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। ये 25 जो हुआ ये एज हो गया, ये 25 एज हो गया। ये जो आपका एज है ये हमेशा सेफर एसेट्स में इतना इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए। 25 जैसे कि मेरा एज है वो हमेशा सेफर एसेट्स में जाएगा। अब सेफर एसेट्स क्या होता है? ये तीन हमारे सेफर एसेट्स हो गए, गोल्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, निफ्टी 50 इंडेक्स। और ये जो 75 है ये जो 75 है ये इक्विटी में जाना चाहिए। 75 इक्विटी में जाना चाहिए। अब इक्विटी क्या है वो देख लेते हैं। इक्विटी हो गया हम लोग का लार्ज कैप म्यूचुअल, स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड, ये हमारे इक्विटी हो गए। ये सारे हमारे इक्विटी हो गए और ये सारे सेफर एसेट्स हो गए। अगर आपका टाइम ड्यूरेशन 2 से 3 साल ही है, 2 से 3 साल बाद आप पैसा विड्रॉ करेंगे तो आपको सेफर एसेट्स में डालना चाहिए, जो कि गोल्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड और निफ्टी 50 इंडेक्स में आपको पैसा डालना चाहिए अगर आपका टाइम ड्यूरेशन 2 से 3 साल है। अगर आपका टाइम ड्यूरेशन 5 से 10 साल है तो आपको 50% पैसा सेफर एसेट्स में डालना है और 50% इक्विटी में लार्ज और मिड कैप में डालना है। अगर आपका टाइम ड्यूरेशन 5 से 10 साल है, 5 से 10 साल टाइम ड्यूरेशन है तो 50% सेफर एसेट्स में और 50% इक्विटी में। और अगर आपका टाइम ड्यूरेशन 15 साल से ऊपर है तो आपका 75% इक्विटी में और 25% सेफर एसेट्स में होना चाहिए। 15 साल से ऊपर का टाइम ड्यूरेशन है तो सेफर एसेट्स में मात्र 25% डालना है और इक्विटी में आपको 75% अमाउंट डालना है, इन्वेस्ट करना है। फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का तरीका, फर्स्ट गोल्ड बीज ETF, सेकंड गोल्ड म्यूचुअल फंड। एक आप गोल्ड बीज ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरा गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि इक्विटी जब गिरेगा, मार्केट जब करेक्शन होगा या क्रैश होगा, तो इक्विटी जब गिरेगा
तो गोल्ड स्टेबल रहेगा, नहीं तो ऊपर जाएगा। इक्विटी के कंपैरिजन में गोल्ड हमेशा कम गिरेगा, इसके लिए गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में गोल्ड 9 से 10% देता है रिटर्न, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। आगे ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियो आती रहेगी। थैंक यू।